हेलो एवरीवन, टीचिंग क्लास में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिपीटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हां, जो क्वेश्चन भी लास्ट 10 ईयर्स के अंदर रिपीट हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीट जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपके लिए लेकर आए हैं। उसके बाद हम आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप पे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे लेक्चर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कौन से आए हैं। ठीक है ना, फिजिक्स से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ रिफ्रैक्शन। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन, और साथ में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है और बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ये रहा है पिछले 10 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्फेरिकल मिरर। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, एक्सप्लेन हाउ ए कनकेव मिरर डिफर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। पहले तो आपको ये बताना है कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है, उसके बाद बताना है कॉन्केव मिरर्स और कन्वेक्स मिरर को डिफर करना है, आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है कई बार रिपीट हो चुका है 10th क्लास में। नेक्स्ट है स्टेट द रिलेशन बिटवीन किसके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेम द फिनोमिनन विच कॉज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हम सब रिपीटेड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि मैक्सिमम मार्क्स के जो पूछे जाते थे आज से 10 साल पहले। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप ऑफ वायर। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे क्या पूछा गया है। यहां पे सीधा आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि आपको एक्सप्लेन करना है नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड किसकी वजह से, ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप ऑफ वायर। ओके, इस तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और आपको क्या करना है, कुछ डायग्राम्स जो हैं वो बनानी है। ठीक है ना, आपको ये तो बताना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, लेकिन साथ में आपको डायग्राम्स भी बनानी है। इस तरह से क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं आया हुआ है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। जी हां, किसका डिस्कस करना है आपको, किसका, ह्यूमन आई का वर्किंग एज ए सिस्टम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, इस तरह से नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ऑस्टेट्स एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट। क्या करता है, किसको डिमोन्स्ट्रेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट को। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस। जो ये कन्वेक्स लेंस है इसे कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन है व्हाई, क्यों, ये आपको एक्सप्लेन करना है और आपको बड़ा क्वेश्चन इस पे आएगा। नेक्स्ट आप देख लेंगे खुद, यहां पे क्वेश्चन है डिफाइन। क्या डिफाइन करना है, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ किसका, स्फेरिकल मिरर्स। डिफाइन करना है आपको प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर्स। ये भी बड़ा क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपको एक रे डायग्राम बनानी है टू इलिस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ ए virtual image। क्या लिखा हुआ है, टू इलिस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ virtual image यूज क्या करना है आपको,
एक कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करना है, दूसरा एक डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करना है और आपको ये एक्सप्लेन करना है। इस तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड आपको ड्राइव करना है एक रिलेशन जो है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और उसका आपको साथ में यूनिट्स बताने हैं। ये क्वेश्चन जो आया है। ओके, नेक्स्ट है एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image at 10 centimeter from the lens. How far is the object? ये क्वेश्चन भी हमने देखा है, कई बार पूछा गया है। ओके, इस तरह से है यहां पे डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डिफाइन करना है और आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है। ये भी लार्ज आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन। 3 resistors having the resistance 5 ohms, 10 ohms and 30 ohms और ये जो कनेक्ट है ये किस में है? इन पैरेलल्स, क्योंकि या तो आता है इन पैरेलल्स या तो आता है इन सीरीज। एंड विद ए बैटरी ऑफ, बैटरी कितनी है? 12 वोल्ट्स। आपको क्या फाइंड करना है? पहला फाइंड ये करना है कि टोटल करंट जो है इन द सर्किट कितना है। उसके बाद देखना है द करंट इन ईच रेजिस्टर। उसके बाद देखना है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है और पीछे एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर? प्लेन मिरर में आपको यह बताना है व्हाट टाइप ऑफ इमेज जो है वो फॉर्म होती है। और यहां पे नेक्स्ट आप देखेंगे डिफाइन करना है आपको। क्या डिफाइन करना है? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। जी हाँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है इसको डिफाइन करना है और आपको यह बताना है व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। विद नॉर्मल विजन। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आज का फिजिक्स का वो है एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड आपको रिलेशन बतानी है, ड्रा करनी है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये थे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर लॉन्ग क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के अंदर लास्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप वो क्या है? जैसे यहां पे है हाउ एंड अंडर व्हाट conditions does the ethanoic acid react with ethanol, sodium hydroxide and sodium bicarbonate? ओके, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसके आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने हैं? कार्बन के। और आपको दैट गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ये चीज भी आपको मेंशन करनी है। एक बार आप देखिएगा पहला क्वेश्चन, हाउ एंड अंडर व्हाट कंडीशंस द इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, अलग अलग से आपको बताना है। उसके बाद क्या कुछ है वो है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, किसके? कार्बन के, दैट यू जो क्या देते हैं राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पे है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट इक्वेशंस। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो क्या क्वेश्चन है? डिस्क्राइब करना है इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? कार्बन कंपाउंड्स की। और आपको एक इक्वेशन भी यहां पे लिखनी है। इस तरह से यहां पे है व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग आंसर टाइप में आ चुका है और आपको बताना है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक, इस तरह से यहां पे है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना है। और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेन एंड फ्लोरीन का आपको दिखाना है। ये क्वेश्चन जो है
पूछा गया है एक साल में। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जी हाँ, आपको बताना है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या होते हैं, और आपको ये भी बताना है इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स भी आपको बतानी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द होमोलॉगस सीरीज, डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस ग्रुप्स। होमोलॉगस सीरीज के बारे में यहां पूछ रहा है और आपको बताने हैं, ब्रीफ करना है, बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ अदर सॉल्ट्स। क्या क्वेश्चन है, हाउ कैसे डू metals react with acids and solution of other salts। और नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की यूनिक प्रॉपर्टी आपको बताना है, और हाउ इज दिस प्रॉपर्टी हेल्पफुल, और ये जो हेल्पफुल क्यों है ये प्रॉपर्टी। ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। जी, जो नीचे केमिकल्स इक्वेशंस दी हुई है आपको ये बैलेंस करनी है। अब ये बैलेंस किस तरह से करनी है इस पे हम अलग से लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है कि आपको। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, व्हाई इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, कि आपको बताना है जो इसका वर्सेटाइल नेचर है किसका, कार्बन का, और ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाती है ये आपको बताना है। ठीक है, इस तरह से यहां पे है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। आपको एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है कि जो स्कम बनता है किस तरह से बनता है, जब हार्ड वाटर ट्रीट किया जाता है विद सोप के साथ, साबुन के साथ। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। राइट द स्टेप्स, आपको स्टेप्स लिखने हैं जो इन्वॉल्वड होंगे राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के अंदर कौन से स्टेप होते हैं ये आपको बताने हैं। डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो डिस्टिंग्विश करती हैं मेटल्स को फ्रॉम नॉन मेटल्स, और साथ में आपको एग्जांपल्स भी बतानी है। जी हाँ, क्या क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, और साथ में आपको जो एग्जांपल्स है वो भी आपको बतानी है। ओके, नेक्स्ट है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कॉजेज ऑफ रिएक्टिविटी। जी हाँ, आपको कंपेयर करना है, बताना है कि रिएक्टिविटी का काज क्या है बिटवीन, किसके बिटवीन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और जो भी फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं ये भी आपको डिस्कस करने हैं। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो मे भी आगे भी आने के चांस बन सकते हैं। एक्सप्लोर द केमिकल प्रॉपर्टीज, और आपको बताना है यूज ऑफ कॉमन साल्ट, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपका बेकिंग सोडा है, आपका वॉशिंग सोडा है, इनके आपको क्या करने हैं, यूजेस बताने हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको डिफरेंट साल्ट्स के नाम दिए जाते हैं, और आपको छोटा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर में, उसमें एक या दो ही बताने होते हैं। ठीक है ना। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे अब क्या डिस्कस करना है, आपको डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, नीचे आपको एग्जांपल बताना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है लिख के आपको नीचे वो इक्वेशन बनानी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये बना लिख कर भी आपको नीचे रिएक्शन बनानी है। ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। और जैसे यहां पे है, हाउ डू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन प्ले ए रोल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एनवायरमेंटल इशू। जी हाँ, क्या बताना आपको, हाउ डू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस प्ले करती है रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर इसका क्या कुछ रोल रहता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आज का वो है, डिस्कस द फिनोमेना ऑफ, जो मेटल्स के अंदर कोरोजन होता है, ठीक है, उसके कॉजेज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है,
और आपको उसके मेथड्स भी साथ में एक्सप्लेन करने हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे आने के चांस इसके रहते हैं, ठीक है ना। तो ये था केमिस्ट्री। देखिए, हम आपको एक बात क्लियर बता दें, क्लियर, बिल्कुल क्लियर कट। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हम आगे इंग्लिश के लेक्चर्स जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं वो आपको बताएंगे। आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, शॉर्ट किस तरह से आ सकते हैं और वेरी शॉर्ट क्या आ सकते हैं। और मेन चीज जो है वो क्या है, तरफ से जो इस साल का जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से जो हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और हार्ड क्वेश्चन क्या कुछ आ सकते हैं, ये भी आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे ताकि आपको समझ अच्छी तरह से आ सके, ठीक है ना। तो आप जुड़ रही हमारे साथ टीचिंग बैच में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।